उसने तो कहा तू दूसरों को सिखाना शुरू कर, मतलब तू तो टीम में आ गया, तुझे पता भी नहीं है। उसकी ट्रेनिंग लगा दी उसने कि तू तो ज्वाइन हो गया भाई। और क्या देखा, भुवन को वैसे लो कि वो एक पावरफुल और इफेक्टिव कम्युनिकेटर था, तो उसने मैसेज कैसे दिया, ऑब्जेक्ट उसने क्या क्या यूज करे, गोला यूज करा सही। अच्छा इम्पैक्ट देखो, गेंद को यहाँ पे भी सब गोला ही कह रहे हैं भाई, थी वो बोल, वही तो कहते थे गोला, चलो कोई बात नहीं। और बैट और क्या, ऐसे हाथ उठाओ, हाँ मुर्गी, मुर्गी का यूज कैसे हुआ, अच्छा मुर्गी को उसने रिलेट करा, उससे मुर्गी से उसने रिलेट किया। और हाजी परविंदर भाई आइडिया दिया कि तुम्हारा लगान माफ हो जाएगा। उसने एक आइडिया पेश करा सबके सामने कि तुम्हारा लगान माफ हो जाएगा। और कोई, जी फैज भाई, उसने टीपी को जो है ना रिकॉग्निशन दिया था, उसको एक फीलिंग प्रोवाइड करती है तुम अच्छा खेलते हो। कि टीपू जब पहले उसने बॉल फेंकी उससे मिस हो गई, तो उसने अपनी नहीं बताई कि मेरे से मिस हो गई, कहता वाह टीपू क्या फेंकता है, उसने उसको बढ़ाया बताया कि तूने बढ़िया गेंद फेंकी। फिर उसके हाथ से बल्ला छूट गया, तो उसने क्या करा, रीजन रख के यार हाँ मट्टी, उसने सबके सामने क्या करा, मट्टी हाथ में लगाई कि भैया कल को तुम भी ऐसी लगाओगे। और बैट का उसने आराम से घर पे कंधे में रखा था, क्या कहाँ जाकर रखा, तो आप टाई और कोट कहाँ पहनोगे, घर में, ट्रेनिंग में, या समझो ये ऑब्जेक्ट ही तो है ना। और क्या क्या, और क्या देखा जी सचिन भैया, सबके इमोशन को देखा नहीं, इसके अंदर कैसी भावनाएं हैं, उस चीज पर उसने काम किया। हाँ उसने इमोशनली, जैसे अभी गोली को था तो उसने देखा कि उसने क्या बोला पहले कि हाँ तुमरे जितना बड़ा तो खेत हमारे पास है नहीं, जिसमें से एक टुकड़ा काट के बेच दें। यानी कि अब आप क्या बता सकते, वो उसको मैसेज क्या दे रहा था कि तू, अब वो कहेगा मैं काहे मैं, वो घबरा के डरा है ना उसे, उसको उसने फियर ऑफ लॉस दिया, यानी कि खोने का डर दिया कि भैया अगर तू हमारे साथ नहीं खेलेगा तो तेरा खेत बिकेगा। और उसकी नजरों में उसने बिकवाई दिया कि उसने बता दिया एक टुकड़ा मेरे, तो वो क्या कहता तुरंत मैं काहे बेचूं अपना खेत, तो फिर तिगना लगान के अपनी नानी के घर से देगा। यानी कि अब जैसे तुम क्या कह सकते हो कि भैया ज्वाइन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, तू अपने बच्चों को पढ़ा लियो सरकारी स्कूल में, वो कहेगा मैं क्यों पढ़ाऊं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में, तो इतनी बड़ी बड़ी डोनेशन क्या अपनी नानी के घर से देगा। अब उसकी टेक्निक देखो, जो उसके साथी हैं, यानी कि जो प्लान दिलाने गया है, मान लो मैं हूं भुवन और सेंटी भैया मुझे प्लान दिलाने गया, महिपाल जी गया, तो अब वो क्या अपने टेस्टिमनी भी साथ ले गया कि उसको पता था कि कुछ बातों में मेरी यकीन नहीं आएगा। उसने क्या कहा, एक गोरी मैम भी है हमारे साथ, तो कहते हैं अब उसे कि नहीं, हाँ गोरी है या नहीं है, तो उसे पता था ये गोरी की बात पे विश्वास, तो कहते हाँ कोई है गोरी में। तो ऐसे ही यहाँ से बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, तो अपने लोगों को साथ, वो टेस्टिमोनियल भी साथ लेके गया था। दूसरा सबसे बड़ा उसने इमोशन का यूज करा, पहले उसने देखा कि खेत, तो जैसे वो कहता मैं काहे बेचूं अपना खेत, तो बोला कि तिगना गुना लगा। जैसे ही वो सोच में पड़ा तो तुरंत उसने उसकी तरफ देखा और उठ के चल खैर, अब उसको पता था कि वो मेरे पीछे पीछे और जबकि अगर वो नहीं भी रोकता ना तो बाकी के तीनों तो उसने वहीं बैठा रखे थे ना, वो नहीं रोकता तो वो बुलाते भैया एक मिनट सुनो तो सही, समझाओ इसे, गोली को समझाओ। अब उसने फिर क्या समझाया उसे, गोली को फिर भी विश्वास नहीं हुआ कि मैं मदद कर सकता हूँ, तू क्या फिर क्या तेरी भैंस मदद करेगी, तो जैसे वो ऐसे घुमाता है बस इसमें ऐसे घुमाता है। उसने उसको इजी, और फिर उसने क्या बोला कि सच में हमारे सपने सच होंगे, नहीं नहीं भुवन तू गीली चुटकी में नमक पकड़ रहा है। तो फिर वो क्या कहता है, नहीं साहस और विश्वास जिसके साथ है अंत में जीत उसी के लिए। तो आप भी कि भैया ईमानदारी से अगर तू लगातार प्लान दे रहा है तो छठे लेवल पे वैगनआर तो यूपी में डीटीएम से
साल सो वैगनार तो, क्योंकि वो सोच उसने बदली ना। क्योंकि क्या था, उसके लोगों की, गांव वालों की सोच तो बन चुकी थी ना कि अब लगान भरते रहना। ऐसे यहाँ पे लोगों की सोच बन चुकी ना कि यार महंगाई तो बढ़ती जा रही है, तो भैया ये भी तो सोच बनाओ, कमाई तो बढ़ाओ। क्योंकि आज की डेट में जो तुम्हारी जिस हिसाब से कमाई बढ़ रही है, महंगाई उससे तेजी से बढ़ रही है या नहीं? तो भैया पहले भी सोना लगातार बिकता था, जब 5,000 रुपए तोला था तब भी लोग क्या कहते थे, बड़ा महंगा है। आज 55 हो गया, पहले से ज्यादा बिकता है। कल को भैया 5 लाख रुपए तोला हो जाएगा ना सोना, तब भी बिकेगा। बस ये देखो क्या आप उनमें से खरीदारों में से बनोगे या नहीं, क्योंकि सोना तो बिकेगा तब भी, आप खरीदोगे या नहीं वो अलग बात। ठीक है, दूसरा और क्या क्या देखा जी? फैज भाई अकेले की लगान, अच्छा तुमने पहले भी देखी होगी ना, एक बार जाके ध्यान से इसे देखना। जी सर। उसने मैसेज दिया कि भेदभाव को खत्म करना है। हाँ, अब मैसेज क्या उसने बोल के दिया, क्योंकि छूता छूत में क्या होता है, छूते नहीं है। तो उसने सबसे पहले क्या रखा, उसके पूरी फीलिंग्स को ही ट्रांसफर कर दिया, एकदम पूरा गांव ने क्या लगा, हाँ छू दिया छू दिया, ऐसे बोल रहे थे ना। उसने जैसे अब हमारे में कोई आए क्या ये क्या पहला लेवल है, भैया सब खेल के लिए। और फिर उसने फीलिंग, अपने इमोशन को गुस्से में आके कैसे उसने दर्शाया कि हम ये जो खेल खेल रहे हैं कोई मौज मस्ती या किसी और चीज के लिए नहीं खेल रहे, ये एक लड़ाई है जो हमें लड़नी है। किसके खिलाफ? गोरों के खिलाफ, लगान और गांव की खुशहाली। और उसके बीच में जो आएगा मैं उसके सामने बिल्कुल नहीं झुकूंगा। और कोई खेले या ना खेले, कचरा हमारे साथ खेलेगा। तो उसने बताया कि हमारा मकसद बहुत बड़ा है। जैसे मैं आपको बहुत दिन से कह रहा हूं पिक्चरें देख लो, इन 2 पिक्चरों में से मैंने 3 ट्रेनिंग बना दी। इस पिक्चर पर मजे के लिए नहीं, इसमें देखो ना वो एक परफेक्ट कम्युनिकेटर है। अच्छा उसने जो लोग जुड़ाए, जैसे बुरा जुड़ाया, तो अब उसने उसके अंदर एक काबिलियत थी, बस उसको वो काबिलियत ही तो बताई। उसके अंदर कमियां भी पता नहीं कितनी सारी होंगी। क्या उसने कमियां देखी? नहीं देखी ना। उसने केवल क्या देखी, उसकी एक तो सबकी बस एक काबिलियत पकड़ के उसने टीम बनाई, जबकि परफेक्ट कोई भी, और उसके बावजूद जिताया। क्योंकि वो एक परफेक्ट कम्युनिकेटर, बहुत जबरदस्त लीडर था। पिछली बार ग्रेट लीडर की परिभाषा थी, उसमें भी देखो कि वो टीम को कैसे, वो केवल किस चीज पे फोकस कर रहा है, पहला अपने गोल पे, और दूसरा उसके अंदर क्या काबिलियत है, उसकी अच्छाई पे। अगर कमियां ढूंढे तो उसमें भी बहुत सारी कमियां थी ना। अब जैसे गोली गया, गोली ने क्या कहा कि पहले तो ये लोग तेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, या लोगों ने उड़ाया नहीं मजाक उसके, और बाद में वही लोग आपके जुड़ गए। अब एक जो है शुरू में उसको प्लान दिया तो अपनी नौकरी में मस्त था, घोड़े की नाल ठोक रहा था, और जब बॉस ने नौकरी पे सलाख मार दी उसको क्या याद आया? अब भुवन ने उसको क्या मना किया कि तू तब नहीं जुड़ा तब मत आ, उसने तब भी उसको साहस दिया। तो ऐसे आपके साथ भी लोग होंगे अभी अपनी नौकरी में बिजी हैं, जब कल को नौकरी सलाह और पक्का लगेगी सर। जो ये सोचता है मेरी नौकरी सेफ है, तो भैया गवर्नमेंट वालों की भी नहीं। देखो नौकरी की कहावत सबने सुनी होगी, मैं एक बार फिर सुनाता हूं, भूखा मरने देगी नहीं, आगे बढ़ने। जिंदगी मतलब आप फॉर्मेलिटी पूरी करने आए थे और फॉर्मेलिटी पूरी करके जा सकते हैं। जितने भी नौकरी वाले थे सबका अंत देख लेना, अपने आप समझ लेना। जिसने पूरी जिंदगी ईमानदारी से लगातार मेहनत करके नौकरी करी हो, उसका अंत देख लेना, आपको पूरी पिक्चर समझ आ जाएगी। और क्या समझ आया जी? बताओ जी। देवा सिंह कोई पुराना नेटवर्कर तुम्हारे में आ गया, क्या आता है यूं कि भैया अगर किसी को बुलाऊं तो वो मीटिंग में आके बैठेगा, और जिसको प्लान दे दिया वो पैसे देके उठेगा, इसके अलावा और कुछ चाहिए? इतना बहुत है। तो जब, लेकिन वो सब हुआ कब शुरू? पहले पूरा गांव उसका साथ था क्या? तो आज आपके मोहल्ले वाले, आपके परिवार वाले आपके साथ हैं क्या? और इसमें अलग अलग तरीके के लोग, देखो उसने सबको मेंटेन किया। सबसे पहले क्या आया? बागा, ढोल पीटने वाला है,
उसको बोलना भी नहीं, मतलब वो गूंगा है, और बस उसने उसकी क्या देखी पावर कि उसके हाथों में जान है तो और उससे लगवाते ही अगला कौन खड़ा हो गया, गांव में पागल बोलते थे उसे पुजारी। अब वो उसने भुवन ने जब मारी जाके वो घंटी पे लग गई, वो उसका नसीब। जब आदमी ईमानदारी से मेहनत करे तो नसीब। और वो वहां से इन्फ्लुएंस हो गया पुजारी कि यार भगवान ने परमिशन दे दी, तो उस चक्कर में आ गए, है ना। तो बहुत सारी चीजें इससे, अब बाकी देखो पूरी पिक्चर तो मैं यहाँ चला नहीं सकता, है ना। तो आप इन चीजों को समझो। और ऐसे ही एक चकदे मूवी हो रही, उसको नेटवर्कर के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, तो मैं कहता हूं नेटवर्कर का परफेक्ट एग्जांपल इन दो पिक्चरों में है। इनसे इतना सीख सकते हो कि तीसरी ट्रेनिंग चल रही है मेरी, और बस यही दो पिक्चर देख, रट्टा लगा लो इनका। इसको वैसे मजे के लिए मत देखना, मतलब देखना कि उसने भी, हम भी टीम बना रहे हैं, वो भी टीम बना रहा है, हमें भी कोई भी कैसा भी मिलता है, उनको भी कोई भी कैसा भी मिला। अब जैसे ये भूरा और गोली अगर आप पिक्चर देखोगे तो इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, इनकी लड़ाई रहती है हमेशा। अब उसने क्या देखा कि वो आया तो उसने भूरा को ज्वाइन कराने के लिए क्या करा, इसको दिखा पहले गोली को, इसे तो बिल्कुल कपोचना, तो उसने दिखा अच्छा इसे दिखाना है, फिर तो मैं जरूर आऊंगा। तो ऐसे तुम्हारा भी पड़ोसी हो कि इससे ऊंचा मकान बनाना है, हाँ चल मैं बनवाऊंगा। इससे बड़े स्कूल में बच्चे पढ़ाने हैं, हाँ चल मैं पढ़वाऊंगा। इससे बड़ी गाड़ी लानी है, हाँ चल मैं दिलवाऊंगा। तो मतलब चीजों को उसने हर किसी के साथ अलग अलग फीलिंग शेयर करी, अलग अलग इंफॉर्मेशन शेयर करी, और अलग अलग इमोशंस के साथ। क्योंकि उसमें देखो उसकी गर्लफ्रेंड है गौरी, वो है, लेकिन उसके पिताजी नहीं मानते, लेकिन उसके पिताजी के साथ फिर उसने जब परफॉर्मेंस देखी तो सब शुरू कर दिया उसने, है ना। कचरा है उसके अंदर, मतलब लोगों के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें बस एक ही चीज थी कि उसने क्या जो उसकी सबसे बड़ी खामी थी उसको भी वो भी बना दिया। यानी कि उसकी नजर देखो ना, वो क्या देख रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी सोच देखो कितनी बड़ी है। मेरे हिसाब से वो परफेक्ट, यानी कि जो वो समझाना चाहता था, जो वो मैसेज देना चाहता था लोगों को, उसके थ्रू वो लोगों तक पहुंच रहा था या नहीं पहुंच रहा था। यानी कि उसने कहा तेरा खेत गया, तो उसको ये दिखाना खेत गया, और उसने दिखाया भूरा को क्या कि तू बढ़िया पकड़ सकता है, और वो रियल कर रहा था नहीं कर रहा था, सामने लोगों को करवा रहा था या नहीं करवा रहा था। फिर अटेंशन लोग जब गांव में थे, जब वो खेल रहा था तो गांव के बीचों बीच पहुंचा, सारे लोगों के टेंशन, चाहे कोई अपना काम कर रहा था चाहे कुछ कर रहा था, लेकिन जब वो गेंद खेलता तो सबकी निगाह किस पे रहती थी, तो वो कहाँ खेल रहा था। तो ऐसे गांव के बीच में ना, और लोगों को समझ आ रहा था या नहीं आ रहा था। जब उसने बैट ऐसे रखा तभी लोगों को क्या समझ आ गया, क्या भी खेलेगा। और उसकी डिजायर क्या थी कि लोग मेरे साथ जुड़े, वो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं खेल रहा था, वो केवल क्या, और जिसमें कि वो टीपू उसको ज्वाइन भी नहीं कराना था, लेकिन शुरू में उसने उसकी हेल्प ली, उसको खेलना थोड़ी था, लेकिन बिना उसके, अब वो चाहता तो टीपू तो ज्वाइन था, अब टीपू के साथ एक कमरे में पहले प्रैक्टिस करता रहता नहीं ना। उसने क्या करा, अपने आप को परफॉर्म करने के लिए फील्ड में गया, उसकी जो डिजायर थी जुड़े, और डुप्लीकेशन हुआ नहीं हुआ, लोगों ने ज्वाइन किया और एक्शन लिया, खेले क्रिकेट, जीते। समझ आई बात? अब ये पूरी समझ आई, आगे चले। फॉर्मूला टू बी पावरफुल कम्युनिकेटर। बीच में 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, किसी को वॉशरूम जाना हो कुछ, 5 मिनट का, चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 12:30 बज रहे हैं, 5 मिनट में आ जाना।